नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। जीवित मृतकों की सुरक्षा को मृतक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल बिहारी मृतक ने सोमवार को अब AK-47 राइफल का लाइसेंस मांगा है। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को भेजे पत्र में मृतक ने कहा कि जीवित मृतकों को लेकर बड़ी लंबी लड़ाई है। भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के खिलाफ किए गए संघर्ष के चलते जान माल की सुरक्षा को लेकर उक्त लाइसेंस की जरूरत है। मूल रूप से मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अमिलो निवासी लाल बिहारी मृतक का जन्म 6 मई 1955 को निजामाबाद तहसील के खलीलाबाद गांव में हुआ था। पिता की मौत के बाद ग्राम प्रधान व तहसील स्तरीय अधिकारियों ने उन्हें मृतक घोषित करते हुए उनके पिता की संपत्ति चचेरे नाबालिग भाइयों का नाम दर्ज कर दिया था। 18 वर्ष तक लाल बिहारी मृतक ने सरकारी रिकॉर्ड में खुद को जीवित कराने को लेकर संघर्ष किया। 30 जून 1994 को मुख्य राजस्व अधिकारी व जिलाधिकारी आजमगढ़ ने लाल बिहारी मृतक को सरकारी रिकॉर्ड में जीवित घोषित किया। खुद को जीवित घोषित कराने को लेकर लाल बिहारी मृतक ने कई हथकंडे अपनाए। टिकटी के साथ लोकसभा व विधानसभा का चुनाव लड़ा। टिकटी के साथ चुनाव लड़ने के साथ ही लाल बिहारी मृतक ने मृतक संघ का भी गठन किया, जिसके बैनर तले वह जीवित मृतकों की लड़ाई लड़ने लगे। सैकड़ों की संख्या में जीवित मृतकों को कागजों में जिंदा कराया। टिकटी के साथ चुनाव लड़ने के दौरान ही लाल बिहारी मृतक प्रसिद्ध देश के साथ ही दुनिया में फैल गए। उसके चुनाव की कवरेज करने को अमेरिका तक की टीम आई। इतना ही नहीं, कागज नाम से लाल बिहारी मृतक के जीवन पर फिल्म भी बनी और वर्तमान में एक और फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। सरकारी रिकॉर्ड में खुद को मृतक घोषित किए जाने का लाल बिहारी मृतक प्रशासनिक अमले को जिम्मेदार मानता है, जिसके चलते ही उन्होंने सरकार पर 25 करोड़ के मुआवजे का भी दावा किया था। हालांकि उनके इस दावे को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब लाल बिहारी मृतक ने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखकर जान माल की सुरक्षा व सुरक्षा के लिए AK-47 राइफल का लाइसेंस खुद व अन्य जीवित मृतकों के लिए निर्गत किए जाने की मांग की है। लाल बिहारी मृतक ने कहा कि अपने साथ ही दस्तावेजों में मृत सभी लोगों के लिए AK-47 की मांग इसलिए की है कि जीवित लोगों के लिए तो लाइसेंस असलह हैं, मृतकों के लिए सरकार कम से कम AK-47 दे दे, जिससे कि वो अपने जान माल की रक्षा कर सके। उनका कि वह शासन की व्यवस्था में खिन्न है, अधिकारी कर्मचारी से मिलकर जनता का शोषण कर रहे हैं। लाल बिहारी जी, क्या मांग है आपकी? बड़ा सुर्खियों में आप बने हुए हैं, एक AK-47 की मांग की है, क्या परिस्थितियां बन गई हैं ऐसा आपको? अब देखिए, इतने दिन से 47 लड़ाई लड़ने के बाद देख रहे हैं कि ज़मीन जायदाद संबंधी आए दिन हत्या मुकदमा हो रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो मैं AK-47 इसलिए मांगा हूं कि जीवितों के लिए तो राइफल है, रिवॉल्वर आदि है, लेकिन मुर्दों के लिए AK-47 होना ज़रूरी है, क्योंकि अन्याय, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ लड़ाई है। ये जनता से लड़ाई नहीं है। जो भ्रष्ट व्यवस्था में कार्य कर रहे हैं उनसे लड़ाई है। तो खतरा हमको इन लोगों से है। इसलिए मुर्दों के लिए मेरे साथ साथ जो जितने मुर्दे हैं उनको सभी को AK-47 दे सरकार। कहाँ, किसको आपने आवेदन दिया है? मैं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को आज ही रजिस्ट्री किया हूँ। क्या मांग है? यही मांग है? बस यही मांग है, और उसमें तो जो लिखा है वो है, लेकिन मेन चीज़ यही है कि आए दिन देख रहे हैं हत्या हो रही है ज़मीन मकान को लेकर, और इतनी दिन से लड़ाई लड़ रहा हूँ, अभी न्याय नहीं मिला मुझको। तो जो और मुझसे जो गरीब है, जो नहीं लड़ने लायक, उनके साथ क्या होती होगी। और मुझे भी जानकारी है कि कई हत्याएं हो चुकी हैं ज़मीन को लेकर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार को AK-47 मुर्दों को दे। जिंदों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो मुर्दे हैं, अभिलेखों मुर्दे हैं, उनको चाहिए AK-47 सुरक्षा के लिए, और उनको सुरक्षा भी नहीं है सरकारी। ये चाहें कि हम सरकारी सुरक्षा दे दें, उनको पुलिस दे दें, उनके पीछे दौड़ा, तो उस लायक ही नहीं है। वो खर्चा नहीं वहन कर पाएंगे, पुलिस वालों को खिया नहीं पाएंगे। और मुझको डर है कि वही जब आएंगे तो उनसे भी खतरा है। जितने भी मैं समझ रहा हूँ कुछ शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं में जो बैठे हैं भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी, यही मुख्य रूप से दोषी हैं।
और इन्हीं के चलते लाखों करोड़ों प्रतिदिन कोर्ट कचहरियों में देखिए भीड़ लगी हुई है और न्याय नहीं मिल रहा, उनको तारीख मिल रही है। इसलिए मुझे बहुत कष्ट, मैं 47 वर्ष से लड़ा, मुझे न्याय नहीं मिला। न्याय के बदले मुझे दागी बना दिया गया, 10,000 जुर्माना लगा दिया गया। तो व्यवस्था से खिन्न होकर आप हाँ, व्यवस्था से खिन्न होकर, हमारी लड़ाई व्यवस्था से, हमारी लड़ाई अधिकारी कर्मचारी घूसखोरों से है, न्याय आतंकवादियों से है, भ्रष्टाचारियों से है, अन्यायियों से है, धोखाधड़ी करने वालों से विरोध है। हमारी लड़ाई जनता से नहीं है, न जनता से हमारा कभी विरोध रहा है। लेकिन इसलिए कि 47 होना जरूरी है, क्योंकि सरकार के में जो बैठे हैं भ्रष्ट लोग, उनसे लड़ाई लड़ा जा सके, अपनी जान माल की सुरक्षा किया जा सके। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।